गजब का इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ आज आप सभी के लिए, जो कि आया है आपको मास्टर ऑफ सोशल वर्क के लिए एक बहुत अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी इन कोल इंडिया लिमिटेड। आप सभी को पता है कोल इंडिया लिमिटेड एक महारत्ना कंपनी है और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडरटेकिंग के अंदर काम करती है। तो इतने अच्छे रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में आपको मौका मिला है सोशल वर्क वालों के लिए यहाँ पे जॉब पाने का। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, सब कुछ उस बारे में, इस वैकेंसी के बारे में। तो अगर आप इस चैनल को देखना चाहते हैं, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इस वैकेंसी को अगर समझना चाहते हैं तो अच्छा लगता है तो लाइक कर दिया कीजिए। यहाँ पे वैकेंसी आई है रिक्रूटमेंट फॉर द मैनेजमेंट ट्रेनी थ्रू द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सीबीटी होगा, आपको एग्ज़ाम होगा, देन आपका रिक्रूटमेंट होगा। थोड़ी सी बात कर ले हम कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में कि ये क्या है और कैसे काम करती है। तो ये एक महारत्ना पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कोल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर काम करती है। इसका जो हेड क्वार्टर है कोलकाता में है और यहाँ पे बहुत अच्छा आपको प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन हाउस है एक तरह से कह सकते हैं। और इट इज़ द वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉर्पोरेट एम्प्लॉयर ऑफ द कंट्री विद द मैन पावर ऑफ 2.48 लाख अप्रोक्सली। तो यहाँ पे बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। सी आई इनवाइट अप्लीकेशन फॉर द यंग एनर्जेटिक एंड डायनेमिक पर्सन फॉर रिक्रूटमेंट थ्रू ऑनलाइन अप्लीकेशन मोड फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग इन डिफरेंट डिसिप्लिन एज पर द गिवन बिलो डिटेल। यहाँ पे नीचे डिटेल्स दिए गए हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर ले तो यहाँ पे जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो अप्लीकेशन के लिए वो शुरू हो गया है 8 जुलाई को 10 बजे से और 7 अगस्त तक इसका चलेगा। लगभग पूरे 1 महीना तक इसका जो विंडो है ओपन रहेगा फॉर द रजिस्ट्रेशन एंड अप्लाइंग ऑनलाइन। सो आप ऑनलाइन अप्लाई करना है आपको। लास्ट डेट ऑनलाइन अप्लाई करने का 7 अगस्त 2022 है, रात के 12 बजे तक। द डिटेल रिगार्डिंग द डेट ऑफ सीबीटी विल बी इंटीमेटेड थ्रू द एडमिट कार्ड। बाद में आपको इसका जो कब एग्ज़ाम होगा उसके बारे में बाद में आपको डिटेल बता दिया जाएगा। आपको क्या करना है, लॉगिन करना है www.coalindia.in पे। वहाँ जाके आप अप्लाई ऑनलाइन पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं व्हाट आर द एलिजिबल क्राइटेरिया फॉर एंड द क्वालिफिकेशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर दिस पोस्ट। यहाँ पे 2 तरह की वैकेंसी है जिसको कि सोशल वर्क वाले अप्लाई कर सकते हैं। दोनों के लिए अलग अलग स्पेशलाइजेशन मांगा गया है, तो दोनों को हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहली जो वैकेंसी है पर्सनल और एचआर डिपार्टमेंट में है और यहाँ पे जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो मांगा गया है ग्रेजुएट विथ एटलीस्ट 2 ईयर ऑफ फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या फिर पीजी डिप्लोमा या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट विथ स्पेशलाइजेशन इन एचआर, इंडस्ट्रियल रिलेशन, पर्सनल मैनेजमेंट और MHROD और MBA और मास्टर ऑफ सोशल वर्क विथ स्पेशलाइजेशन इन HR फ्रॉम द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, इंडियन यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन विद द मिनिमम 60% मार्क्स। तो यहाँ ध्यान देने वाली एक बात है कि यहाँ पे MSW तो मांगा गया लेकिन साथ में यहाँ पे MSW के बाद सोशल वर्क के साथ यहाँ पे स्पेशलाइजेशन मांगा गया है कि आपको HR मेजर में स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। तो स्पेशलाइजेशन को लेके यहाँ पे डिटेल दिया गया है कि अगर आप MSW हैं बट आपके पास अगर कोई दूसरा स्पेशलाइजेशन है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इसके लिए आपको होना चाहिए कि आपका HR में भी स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, साथ ही 60% आपका मार्क्स भी आना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट में। चलिए अब दूसरी वैकेंसी के बारे में देखते हैं जिसको कि मास्टर ऑफ सोशल वर्क वाले अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कई सारे वैकेंसी आए हैं, आप देख सकते हैं। यू कैन सजेस्ट दिस वैकेंसी टू दोज हु आर एलिजिबल फॉर अप्लाइंग फॉर द डिफरेंट डिसिप्लिन्स जॉब्स। सो आई एम टॉकिंग हेयर अबाउट द सोशल वर्क। हम लोग देखते हैं सोशल वर्क में यहाँ पे एक और वैकेंसी है जिसका कम्युनिटी डेवलपमेंट में वैकेंसी है। तो यहाँ पे जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगा गया है सेम मांगा गया है बट यहाँ पे भी स्पेशलाइजेशन चेंज है। यहाँ पे भी मिनिमम 2 ईयर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा ऑफ 2 ईयर ड्यूरेशन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन इन कम्युनिटी डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड द डेवलपमेंट प्रैक्टिस, अर्बन एंड रूरल डेवलपमेंट, कम्युनिटी डेवलपमेंट, रूरल एंड ट्राइबल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट मैनेजमेंट और रूरल मैनेजमेंट विथ मिनिमम 60% मार्क्स। और यहाँ पे और करके दिया गया है minimum 2 year of full time postgraduate degree from recognized university or institution in social work with specialization community development, rural development, community organization and development practice and urban rural community development, rural and tribal development, development management with minimum 60% marks।
तो यहाँ पे जो लोग भी MSW किए हुए हैं और उनके पास स्पेशलाइजेशन है इन कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन और कम्युनिटी डेवलपमेंट, दे कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। उनके पास बट उनके साथ साथ में उनका पास एटलीस्ट 60% मार्क्स होना चाहिए इन देयर मास्टर्स, यानी कि PG में उनका 60% कम से कम मार्क्स होना चाहिए। यहाँ पे नोट्स में कई सारे इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं, चाहे तो आप उसे देख सकते हैं क्योंकि वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब भी आप कोई भी फॉर्म भरते हैं तो उसमें एडवर्टीजमेंट में चाहे उसके जो भी बुकलेट होता है उसमें जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको आप ज़रूर देखा कीजिए। सो यहाँ पे अगर हम बात करें कैटेगरी वाइज, तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है उसमें थोड़ा सा कैटेगरी वाइज डिफरेंट है। लाइक आपको यहाँ पे 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा अगर आप SC ST या फिर PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो अगर आपका जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 55% मार्क्स भी रहेगा तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कैटेगरी को यहाँ पे 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है। यहाँ पे एक और बात दिया गया कि जो भी कैंडिडेट जो पास आउट हुए हैं एकेडमिक सेशन 2021-22 में वो भी एलिजिबल हैं, बट उनका जो स्पेशलाइजेशन है, जो मिनिमम रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वो होना चाहिए उनके पास। हाउएवर द कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड और हैव अपीयर्ड इन फाइनल सेमेस्टर और फाइनल ईयर एग्जामिनेशन of the year 2021-2022 shall submit final pass result of minimum required qualification by 31st of August 2022, following with their candidate will rejected from the applied post discipline without any further communication। So अगर आप अभी रिसेंटली लास्ट ईयर में या फिर लास्ट सेमेस्टर में हैं और आप पास आउट होने वाले हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते आपको 31 अगस्त से पहले आपको अपना जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो रिजल्ट आपको दिखाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे कई सारे इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं। जो टेंटेटिव वैकेंसी की बात करें तो वो अलग अलग कैटेगरी वाइज दिया गया है, आप कैटेगरी वाइज भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमने बात की थी पर्सनल और HR में, जिसमें MSW विथ स्पेशलाइजेशन इन HR मांगा गया था, उसमें टोटल वैकेंसी 138 है और UR के लिए 60, EWS कैटेगरी के लिए 14, SC के लिए 20, ST के लिए 8 और OBC NCL के 36 सीट्स हैं। यहाँ पे कैटेगरी वाइज जो पर्सन विद डिसेबल्ड है उनके लिए भी यहाँ पे सीट दिए गए हैं। और बात कर ले कम्युनिटी डेवलपमेंट की तो यहाँ पे 79 टोटल पोस्ट हैं और अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग नंबर ऑफ पोस्ट दिए गए हैं। सो यहाँ पे ग्रैंड टोटल दिया गया है कि कितने सीट्स हैं। सो टोटल 35 वैकेंसी रिजर्व है पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए। सो सिलेक्शन प्रोसेस आपको CBT मोड के अकॉर्डिंग आपका एग्ज़ाम होगा, लाइक कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसके अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट बनेगा, देन आपका सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन आप एग्ज़ाम दे सकते हैं डिफरेंट सिटी में, 3 सिटीज़ आपको चूज करने होंगे, जहां भी आप चाहते हैं कि आपका सेंटर पड़े वहां जाके एग्ज़ाम दे सकते हैं। 2 पेपर होगा, पेपर 1 और पेपर 2 होगा, जिसमें से 100 मार्क्स का दोनों पेपर होगा, जिसमें से पेपर 1 में और पेपर 2 में दोनों प्रोफेशनल नॉलेज के बारे में रिलेटेड 100 MCQ क्वेश्चन होंगे। सो ये आपका एग्ज़ाम दे सकते हैं, हर क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का होगा और कोई भी नो मार्क्स विल बी अवार्डेड फॉर अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन। अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। देयर इज़ नो प्लेंटी ऑफ रॉन्ग आंसर, यानी कि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये अच्छी बात है। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स होगा आफ्टर CBT टेस्ट, तो वो OBC के लिए 35 मार्क्स, जनरल के लिए 40 मार्क्स और पर्सन विद डिसेबिलिटी ST के लिए 30 मार्क्स होगा। देन आपको 1:3 के रेशियो में आपको आपका इंटरव्यू और फर्दर आपका सिलेक्शन होगा और मेरिट लिस्ट बनेगा। तो इस तरह से एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो यहाँ पे जो OBC और जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पे और EWS कैटेगरी के लिए 1000 का और प्लस GST यानी कि 1180 रुपीज़ का यहाँ पे एप्लीकेशन लगेगा। और ST SC पर्सन विद डिसेबिलिटी ये सब के लिए यहाँ पे एक्सेप्टेड किया गया है, फ़ी कोई फ़ी नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे इस तरह का फ़ी काफ़ी थोड़ा हाई है, तो जॉब भी अच्छा है, बहुत काफ़ी अच्छा रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें जॉब होना बहुत अच्छी बात है। अपर एज लिमिट है वो 30 ईयर्स एज ऑन 31 मई 2022 दिया गया है, यानी कि 31 मई 2022 से पहले तक आपका 30 साल एक्सीड नहीं किया होना चाहिए। साथ ही यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया गया है एज पर गवर्नमेंट रूल्स फॉर डिफरेंट कैटेगरी। लाइक 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया OBC के लिए, 5 साल का ST SC के लिए। अगर डिसेबल्ड UR कैटेगरी के हैं तो 10 साल, OBC के हैं तो 13 साल और ST SC के हैं तो 15 साल।
साथ ही अगर आप जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते हैं तो 5 साल का आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और इस तरह से जो अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन सब्जेक्ट टू कंडीशन डेट मैक्सिमम एज ऑफ अप्लीकेंट ऑन द क्रूशियल डेट नॉट एक्सीडिंग 56 ईयर, यानी कि 56 साल से ज़्यादा किसी भी हालात में आपका एज नहीं होना चाहिए। साथ ही रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन के बारे में यहाँ पे दिया गया, आप देख सकते हैं कई सारी इन्फॉर्मेशन है। सो हम लोग इस बारे में लगभग जान गए कि ऑनलाइन एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम फ़ी क्या लगेगा, नंबर ऑफ़ सीट क्या है, सोशल वर्क के कौन कौन से पोस्ट हैं, कितने पोस्ट खाली हैं, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। तो मैंने लगभग सारी चीज़ों को यहाँ पे कवर कर लिया है। अब बात करें कि सैलरी क्या मिलेगी, तो यहाँ पे जो सैलरी है वो मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए यहाँ पे 50,000 से लेके 1,60,000 का जो पे स्केल है वो मिलेगा। साथ ही इनिशियल बेसिक पे जो होगा 50,000 पर मंथ होगा ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड, और आपके ट्रेनिंग पीरियड के बाद आपका जो सैलरी होगा वो बढ़ जाएगा और वो हो जाएगा 60,000 से लेके 1,80,000 का जो पे स्केल है वो अप्लाई होने लगेगा आपका पोस्ट पूरा हो जाने के बाद। यहाँ पे सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड भी होगा, जो कि आपको मिनिमम जो कंपनी को कम से कम 60 मंथ के लिए सर्व करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको 3 लाख का फाइन प्लस जीएसटी के साथ लगभग आपको देना पड़ेगा। सो मेडिकल एग्जामिनेशन भी होंगे आपके ड्यूरिंग द सिलेक्शन प्रोसीजर, और आपको अप्लाई कैसे करना है, www.coalindia.in पे जाना है, करियर पेज पे विथ CIL, एंड वहाँ पे जॉब एट कोल इंडिया में जाके आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। और जो इसमें और भी क्राइटेरिया दिए गए हैं कि आपको फ़ोटो कैसा अपलोड करना है, किस तरह के सिग्नेचर होना चाहिए और किस तरह का डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो भी आप स्कैन करके अपलोड कर रहे हैं। तो ये सारे डिटेल्स आप दिए गए हैं, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। यू कैन गो थ्रू ईच एंड एवरी डिटेल वेरी केयरफुली एंड देन यू कैन अप्लाई ऑनलाइन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू। और ऐसे ही आप चाहते हैं कि इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके तक मिलते रहे टाइम टू टाइम, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दिस चैनल इज़ फुली डेडिकेटेड फॉर सोशल वर्क। सो अगर आप MSW कर चुके हैं या कर रहे हैं तो भी आप इसके लिए आपके लिए ये चैनल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो आप ज़रूर फॉलो कीजिए। थैंक यू।